फ्रेंड्स, आज हम लोग एक प्रॉपर रिसर्च करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए, जिसमें कि पूरा का पूरा फंडामेंटल कवर होगा और उसके बाद फिर हम टेक्निकल की बात करेंगे और फिर हम एक एजम्पशन करेंगे कि प्राइजेस कहां तक मूव कर सकते हैं, एक प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। क्या डेटा है, क्या ग्लोबल सेंटीमेंट है, सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 1.5 हफ्ते में, हालांकि रेट मैंने अपडेट किए थे, $4000 के आसपास मैंने गोल्ड को अपडेट किया था और $60 के आसपास मैंने चांदी को अपडेट किया था। प्राइजेस बहुत अच्छे खासे मूव किए हैं एक हफ्ते के अंदर। इन सारे लेवल्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, किस तरीके से गोल्ड में आपका व्यू और किस तरीके से पोजीशन बनाना चाहिए, किस तरीके से आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, थोड़ा पैसा लगा के भी गोल्ड में कैसे आप बने रह सकते हैं। इन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। गोल्ड और सिल्वर में ETF के कहां कहां इन्वेस्टमेंट के मौके हैं, आप कहां पे कर सकते हैं, सारी विषय पे हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, वापस से हम उसका पूरा का पूरा प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। और नया क्या सब्जेक्ट हो सकता है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, उसका भी कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। मैं लेके चलता हूं आपको स्क्रीन पे और पहले हम लोग फंडामेंटल समझते हैं और उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे टेक्निकल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर के मार्केट समरी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। आज 8 अगस्त 2026। गोल्ड का जो ग्लोबल स्पॉट प्राइस है, कल की जो क्लोजिंग हुई है, अप्रोक्स 4350 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि पिछले 2 महीने का हाई है। यानी पिछले 2 महीने के हाई के ऊपर गोल्ड ने क्लोजिंग दी है, पहली चीज। दूसरा, हम लोग बात करेंगे सिल्वर की। तो सिल्वर का जो ग्लोबल प्राइस है, कल जो मूवमेंट हुआ है सिल्वर में 63.50 से लेके और $65, $65 का हाई बनाया था, जो कि 7 हफ्तों का हाई है। ये पिछले 7 हफ्ते में ये प्राइस सिल्वर में नहीं देखा गया था। अगर मैं MCX में बात करूं, अपने इंडियन मार्केट में बात करूं गोल्ड का, तो क्लोजिंग जो हुई है गोल्ड की 1,51,985 के आसपास क्लोज हुआ है। और सिल्वर की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 2,31,804 रुपए पे सिल्वर की क्लोज हुई है। बाकी जो फिजिकल मार्केट में दिल्ली सराफा की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड हाई दर्ज हुआ है कल का 1,50,050 रुपए। अब ये तो हो गया प्राइस समरी। अब हम लोग बात करेंगे प्राइजेस बढ़े क्यों, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो प्राइजेस क्यों बढ़े, एक तो यूएस का जो जॉब का जो डेटा था, हर हफ्ते ना यूएस का डेटा आता है, वो भी हम लोग समझेंगे वीडियो में, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। यूएस का जॉबलेस क्लेम का डेटा आता है। उस टाइम पे क्या हुआ कि यूएस में जॉबलेस क्लेम का डेटा वीक आया है, काफी डाउन आया है पिछले महीनों के कंपैरेटिव। तो जब जॉबलेस क्लेम का डेटा, जब जॉब का डेटा डाउन आता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रही है, तो इस केस में क्या होता है कि इकोनॉमी की हालत खराब हो रही है, इकोनॉमी वीक हो रही है। तो जब भी इकोनॉमिकल डेटा वीक आएगा तो लोगों का जो इन्वेस्टमेंट जाता है वो गोल्ड की तरफ जाता है, तो इसलिए गोल्ड के प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे। इसके अलावा दूसरा डेटा जो हम लोग बात करेंगे कि यूएस का जो यूएस सेंट्रल बैंक है, फेड जो है बहुत नियर अबाउट में अपने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ा सकता। अगर अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी तो इवन इंटरेस्ट रेट जो होगा उसको कम करना पड़ेगा, जो कि गोल्ड के लिए अच्छा है। यानी अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, नहीं बढ़ेगा, तो लोग क्या करेंगे, जो बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड यील्ड के रेट कम होंगे, वहां के जो इन्वेस्टमेंट है लोग क्या करेंगे, गोल्ड में करेंगे। इसलिए गोल्ड के लिए भी डेटा पॉजिटिव है। इसके अलावा जो डॉलर है, डॉलर के लिए जो डेटा है वो क्या होगा, वीक होगा। अगर डॉलर के लिए डेटा वीक होता है तो वो भी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट गोल्ड में आएगा। तो ये सारे जो डेटा है, एनर्जी प्राइजेस, लोअर एनर्जी प्राइजेस अगर प्राइस कम होंगे तो वो भी गोल्ड के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी क्रूड ऑयल का रेट कम होगा और अगर आपका नेचुरल गैस का रेट कम होगा तो वो भी गोल्ड के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो गया यूएस का। तो ये सारे डेटा क्या बता रहे हैं कि गोल्ड के प्राइजेस बढ़ सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर दोनों में, दोनों प्रीशियस मेटल की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम जो ये डेटा इंपैक्ट करता है वो गोल्ड के ऊपर ज्यादा करता है। अब आजकल आप लोगों ने पिछले जो तेजी आई थी, जब गोल्ड अप्रोक्स 2 लाख के आसपास पहुंच गया था अपने इंडियन रुपीज में, उस टाइम पे भी चाइना ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था। इस बार भी चाइना बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। क्या रोल प्ले कर रहा है चाइना, तो चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उसने लगातार 20 महीने से, लगातार, ऐसा पहली बार हुआ है 2015 के बाद कि लगातार 20 महीने से चाइनीज सेंट्रल बैंक गोल्ड को खरीद रहा है। और जून में, अगर जून 2026 की अब बात करें तो जून 2026 में चाइना ने एक महीने में
15 टन गोल्ड की बाइंग करी है, जो कि पिछले 2 साल का हाईएस्ट परचेज है। आप समझ रहे हो, टोटल चाइनीज गोल्ड रिजर्व जो हो गया है अभी नियर अबाउट 2346 टन का हो गया है। अब लगातार ये जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है, जब जब गोल्ड का प्राइस ड्रॉप हो रहा है, जब जब गोल्ड का प्राइस ड्रॉप हो रहा है, तब तब चाइना क्या कर रहा है, बाइंग कर रहा है। अब बात ये हो रही है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, तो चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है कि अभी जो चाइना के पास जो गोल्ड रिजर्व है वो अप्रोक्स वर्ल्ड वाइड गोल्ड रिजर्व का तकरीबन 10% हिस्सा है, जबकि यूएस के पास कितना है, यूएस सेंट्रल बैंक के पास 70% का गोल्ड रिजर्व है। अब चाइना क्या चाह रहा है कि वो अपना गोल्ड रिजर्व लगातार बढ़ा रहा है, ताकि एक स्टोरी भी पीछे आप लोगों ने देखी होगी कि एक स्टोरी ये चल रही है कि ब्रिक्स करेंसी आ सकती है डी डॉलराइजेशन के। अब आप लोग ये बहुत सारे इकोनॉमिकल टर्म्स समझ के सुन के आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ये है, डी डॉलराइजेशन का मतलब ये है कि एक डॉलर का जो पूरा का पूरा दबदबा बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में, ब्रिक्स कंट्री जिसमें कि ब्राजील, चाइना, इंडिया, रसिया, ये सब मिलके एक ब्रिक्स करेंसी बनाना चाह रहे हैं। और इसलिए चाइना ज्यादा से ज्यादा गोल्ड इसलिए खरीद रहा है क्योंकि जो ब्रिक्स करेंसी बनेगी तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो जिसके पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा उसके करेंसी का वेटेज उतना ज्यादा होगा ब्रिक्स में, अगर ब्रिक्स करेंसी बनती है तो। हालांकि इसके ऊपर जो ट्रम्प है, यूएस है, उसका बहुत बड़ा धमकी है कि अगर किसी ने ब्रिक्स करेंसी बनाई तो उसके ऊपर हम 100%, 500% ऐसे टैरिफ का भरमार कर देंगे। ठीक है, ब्रिक्स करेंसी अगर यूज में आई और बनी तो। हालांकि अब क्या होगा आगे भविष्य में कुछ नहीं पता, लेकिन प्लानिंग चल रही है, काफी बैठकें हुई हैं, प्लानिंग भी चल रही है। अब एक तरह से देखा जाए तो चाइनीज सेंट्रल बैंक जो है लगभग 2022 से लगातार गोल्ड बाई कर रही है, लगातार तकरीबन 1000 टन गोल्ड इसने बाई कर लिया है 2022 से लेके, अगर अभी तक देखा जाए तो 1000 टन गोल्ड इसने बाई किया। तो ये सारी चीजें क्या इंडिकेट कर रही है, सारी की सारी चीजें इंडिकेट कर रही है जो सेंट्रल बैंक है अगर वो गोल्ड बाइंग कर रहे हैं, लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं, तो ये गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अब ये तो रहा मोटा मोटा सेंटीमेंट, एक फंडामेंटल सेंटीमेंट जो कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस को आने वाले समय के लिए काफी बूस्ट कर सकते हैं। अब बात हम लोग करते हैं टेक्निकल की, तो टेक्निकल पे आ जाइए। टेक्निकल पे अभी मेरे पास गोल्ड का वीकली चार्ट ओपन है, आप देखिए ये वीकली चार्ट है। अब अगर आप ये वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि 8 जून 2026 से पहली बार गोल्ड ने हाई टच किया है, और ये अगर $4400 अगर क्रॉस हो जाता है अगले हफ्ते में गोल्ड का प्राइस, तो एक बहुत बड़ा मूव आपको गोल्ड में देखने को मिलेगा, जो कि तकरीबन $4850 के आसपास की मूवमेंट हो सकती है। वीकली चार्ट सेटअप में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन रहा है गोल्ड का, और आने वाले दिनों में ये प्राइजेस काफी अच्छा खासा अपसाइड मूव। ये डेली चार्ट है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस से अवेयर हैं और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप ये पैटर्न देख के आप समझेंगे क्या जबरदस्त पैटर्न बना हुआ है। अगर ये प्राइजेज यहाँ पे ब्रेक होते हैं तो बहुत अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है गोल्ड में। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो हम लोग अपने चैनल पे बीच बीच में टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो भी डालते रहते हैं, आप उसमें देख सकते हैं। हमारे फ्री कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है जो कि लगातार वीडियो पे एक सीरीज डलेगा टेक्निकल एनालिसिस का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई चार्जेस नहीं होगा, और पूरा का पूरा अपना टेक्निकल एनालिसिस के नॉलेज को आप बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता तो आप जीरो से स्टार्ट भी कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में डालिए क्या किस कोर्स की आपको रिक्वायरमेंट है और किस लेवल की आपकी तैयारी है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये रही गोल्ड की बात। अब हम लोग बात करेंगे सिल्वर की। तो सिल्वर डॉलर में प्राइजेस देखिए, डॉलर में प्राइजेस क्या चल रहा है सिल्वर का, जो क्लोजिंग हुआ है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास हुआ है, 63.47 की क्लोजिंग हुई है डॉलर में। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो आप देखिए क्या स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन रहा है। अगर इसके ऊपर प्राइजेस मूव करता है तो आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट पोजीशन जो होगी वो तकरीबन $70 के आसपास प्राइस मूव जो कर सकता है। ये जो पीक बना हुआ है $70-71 के आसपास यहाँ पे, और उसके बाद मेजर रेजिस्टेंस जो होल्ड करेगी चांदी वो होल्ड करेगी तकरीबन $80 के आसपास। अब अगर इसी चीज को हम लोग बात करेंगे डेली में भी सेम प्राइस, देखिए क्या मोमेंटम बना हुआ है टेक्निकल के हिसाब से, आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त सेटअप बना हुआ है इसमें, है ना। अब इसी तरीके से अगर हम प्राइजेज अपने एमसीएक्स में बात करेंगे जो कि इंडियन मार्केट में ट्रेड होती है, तो गोल्ड का देखिए आप गोल्ड में क्या लेवल बन रहा है आपको एमसीएक्स फ्यूचर। अब यहाँ पे आप देखिए पहले वीकली डेटा देख रहे हैं आप,
गोल्ड का नियर बाई जो रेजिस्टेंस बनेगा यहां से तकरीबन 1,56,000 के आसपास, 1,55,500, 1,56,000, जो एक माइनर रेजिस्टेंस है। मेजर रेजिस्टेंस का क्या काम करेगा? मेजर रेजिस्टेंस का काम होगा ये 1,60,000 के आसपास प्राइस गोल्ड का मूव कर सकता है। बहुत रिसेंट हो सकता है कि अगले हफ्ते में ही पहुंच जाए, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो बड़ी बात नहीं होगी कि गोल्ड आपको बहुत जल्दी एक नया लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ दिखेगा। ऐसा डेटा आ रहा है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि ये प्राइस 1-2 महीने 3 महीने में आपको गोल्ड में एक अलग रफ्तार देखने को मिले। ठीक है, ऐसे ही सिल्वर की अगर आप बात करेंगे, सिल्वर एमसीएक्स में अगर आप बात करेंगे तो एमसीएक्स में जाइए, सिल्वर के प्राइजेस देखेंगे आप। तो अभी जो सिल्वर का प्राइस चल रहा है, क्लोजिंग हुआ है कितने में? 2,31,400, 2,40,000 का रेजिस्टेंस है। अगर ये 2,40,000 का रेजिस्टेंस पार करता है वीकली में, तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा आप देख सकते हैं 2,70,000 के आसपास के प्राइजेस इसमें मूव कर सकते हैं। 2,70,000 और 2,80,000, 78 से 80,000 के आसपास सिल्वर के प्राइजेस मूव कर सकते हैं। ये मोमेंटम सिल्वर और गोल्ड में बन सकता है। अब यही सारी चीजें अगर आपको जैसे फंडामेंटल, अगर आप डेली ट्रेडर हैं, अगर आप गोल्ड सिल्वर के डेली ट्रेडर हैं और अगर आपको डेटा दिखता है, आपको जैसे गोल्ड सिल्वर में आप ट्रेड करते हैं, अब आपने देखा कि मैंने कैसे यूएस के जॉबलेस क्लेम की डेटा की बात करी, मैंने बाकी नॉन फॉर्म का डेटा आता है। तो ये सब डेटा देखे कहाँ से, किस तरीके से अपडेट हो, किस तरीके से डेटा देखें, तो आप ये डेटा देख सकते हैं। आप कोई, वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट है, मैं देखता हूँ in.investing.com पे, investing.com की वेबसाइट खोलेंगे आप और यहाँ पे जाएंगे आप इकोनॉमिक कैलेंडर में। इकोनॉमिक कैलेंडर में आप जाएंगे, वर्ल्ड वाइड जो भी डेटा रिलीज हो रहा होगा डेली बेसिस पे, वो पूरा का पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारा डेटा है। अब ये तो नेक्स्ट वीक देखिए, नेक्स्ट वीक क्या क्या डेटा है। तो अगले हफ्ते 10 तारीख से ये सारे डेटा है। 10 तारीख को यूएस का कुछ खास डेटा नहीं है। 11 तारीख जापान हॉलीडे है, जापान। 11 तारीख को एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा है, यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिपल स्टार। ट्रिपल स्टार जो भी डेटा हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इकोनॉमी के लिए, और इकोनॉमी के लिए अगर डेटा इंपॉर्टेंट होगा तो गोल्ड सिल्वर के लिए होगा। अब मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम डेटा का ये अनुमान लगाएं कि ये डेटा गोल्ड के लिए पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो जैसे ही आप डेटा देखें ट्रिपल स्टार वाला, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए, या डबल स्टार का हो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत सिंपल लाइन लिखी होगी नेक्स्ट वाले में, ए रीडिंग दैट स्ट्रॉन्गर देन फोरकास्ट इज जनरली सपोर्टिव और बुलिश फॉर यूएसडी। मतलब सिर्फ ये है, अगर कोई भी डेटा यूएसडी के लिए पॉजिटिव है, डॉलर के लिए अगर कोई डेटा पॉजिटिव है, तो आप ये मान के चलिए कि वो गोल्ड सिल्वर के लिए निगेटिव है। अगर कोई डेटा डॉलर के लिए निगेटिव है तो मान के चलिए कि गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। मतलब जस्ट अपोजिट काम करता है। ठीक है, बस इतना समझना है। सिर्फ अगर आपने इतना समझ लिया तो आपको ये पूरा इकोनॉमिकल डेटा का एक समरी मिल जाएगा। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा, कोई भी करेंसी, जैसे यूरोपियन करेंसी है, जर्मनी की है, अब अगर कोई डेटा अगर जर्मनी के करेंसी के लिए पॉजिटिव है, इट मीन्स वो गोल्ड सिल्वर के लिए निगेटिव है। और उसके लिए अगर जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, रीडिंग डेट स्ट्रॉन्गर देन फोरकास्ट इज जनरली सपोर्टिव फॉर यूरो। अगर डेटा यूरो के लिए पॉजिटिव है मतलब मेटल के लिए निगेटिव है, गोल्ड सिल्वर के लिए निगेटिव है, और वहां के इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। तो करेंसी के बिल्कुल वाइस वर्सा चलता है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको समझना है। और ऐसे ही रिसर्च के लिए लगातार आप चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसमें आपका कुछ भी नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच।